सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था। सन 1414 से 1451 तक इन्होंने दिल्ली पर शासन किया। तुगलक वंश के बाद इन्होंने अपने वंश की नींव रखी। तैमूर के भारत आक्रमण का न्योता भी खिज्र खां ने ही दिया था। तैमूर के भारत छोड़ने के समय उसने दिल्ली की सत्ता खिज्र खां को सौंप दी, जिन्होंने आगे जाकर सैयद वंश की स्थापना की। इसके बाद के शासकों में खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह का नाम आता है। तारीख मुबारक शाही में मुबारक शाह के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। सैयद वंश के इन शासकों ने 37 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में की थी। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उसने रैयते आला की उपाधि ली। उसने अपने सिक्कों पर तुगलक सुल्तानों के नाम का उत्कीर्ण करवाया। वह अपने शासक काल में तैमूर के पुत्र और उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन का दिखावा करता रहा। सैयद शासकों ने इस आधार पर पवित्रता का दावा किया कि मोहम्मद शाह के वंश भी सैयद कहलाते हैं। सल्तनत काल में शासन करने वाला यह एकमात्र शिया वंश था। खिज्र खां के उत्तराधिकारी मुबारक शाह, अलाउद्दीन आलम शाह दोनों ही अयोग्य थे, जिससे बहलोल लोदी को मौका मिला, जिसने लोदी वंश की स्थापना की। मुबारक शाह सैयद वंश के शासकों में सबसे योग्यतम शासक था। उसके शासनकाल की विस्तृत जानकारी याहिया बिन अहमद सर हिंद की पुस्तक तारीख मुबारक शाही में मिलती है। उसने शाह की उपाधि धारण की थी, अपने नाम का खुतबा पढ़ाया था और अपने ही नाम के सिक्के भी चलवाए थे। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह के समय तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का राज इतना सिमट गया था कि एक कहावत भी बहुत प्रचलित हो गई थी, देखो शाह आलम का राज दिल्ली से पालम तक। दोस्तों आइए जानते हैं सैयद वंश के सभी उत्तराधिकारी राजाओं के बारे में। खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान थे। ये तुगलक शासक फिरोज शाह के एक अमीर के गोद लिए हुए बेटे थे। तैमूर ने खिज्र को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की रियायत देने के साथ ही रैयते आला की उपाधि भी प्रदान की थी। तैमूर की मदद से इसने तुगलक साम्राज्य पर आक्रमण करके रोहतक पर विजय प्राप्त की और सन 1413 में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली पर कब्जा कर लिया और सैयद वंश की नींव रखी। मुबारक शाह सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां का पुत्र एवं उत्तराधिकारी मुबारक शाह था, जिसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाकर शाह की उपाधि धारण की थी और अपने नाम के सिक्के भी जारी किए। कई स्थानीय विद्रोहों का दमन करने के साथ ही मुबारक शाह ने राजस्व वसूली के लिए एक नियमित सेना रखनी शुरू की। 19 फरवरी 1434 को एक वजीर ने मुबारक शाह की हत्या कर दी थी। तारीख मुबारक शाही इनकी शासन अवधि में लिखा गया एक ग्रंथ था, जिसे याहिया बिन अहमद सर हिंद ने लिखा था। मोहम्मद शाह सैयद वंश का तीसरा शासक था। इसकी शासन अवधि 1434 से लेकर सन 1444 तक रही थी। शाह के समय में बहलोल लोधी का प्रभुत्व पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा था। मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी अलाउद्दीन आलम शाह बना। इसे अपदस्थ कर बहलोल लोधी ने वर्ष 1451 में दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश का खात्मा हुआ और लोधी वंश की स्थापना रखी गई। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।